अच्छा भाई, गिटहब क्या है और इसको हम क्यों सीख रहे हैं और उसकी क्या ज़रूरत हमें पेश आई। तो बेसिकली गिटहब जो है ना, हमारे पास एक ऐसा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्प आउट करता है हमारे कोड को अपने पास सेव रखने में। और गिट हमारे पास ऐसा टूल है जो हमें हेल्प आउट करता है उस कोड को गिटहब तक पहुंचाने में। आप सब लोगों ने गूगल ड्राइव जो है ना वो इस्तेमाल की होगी। गूगल ड्राइव पे आप क्या करते हैं कि अपना कोई भी वर्क होता है, कोई भी अपनी फाइल होती है, इमेज होती है, उसको आप अपलोड करते हैं और वो आपकी फाइल जो है ना सेव हो जाती है। सेव होने के बाद आप उसको, जब आप नीड होती है, आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो गूगल ड्राइव को आप एज अ स्टोरेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। गिटहब भी हमारे पास जो है ना एज अ स्टोरेज इस्तेमाल होता है, लेकिन ये स्पेशली कोडर्स के लिए है, डेवलपर्स के लिए है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी फाइल की मैनेजमेंट करना चाहते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में देखते हैं। और सबसे अहम बात जिसकी वजह से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को उसको सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल को बना के उसको जो है ना प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, वो ये है कि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे अपनी सीवी देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना 2 साल का एक्सपीरियंस है अपने काम में, मुझे पाइथन बड़ी अच्छी आती है, तो आप मुझे जो है ना अपने पास रख लें। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि आप उस कंपनी के ऑनर को कायल कर सकें कि पिछले 2 साल से आप पाइथन प्रोग्रामिंग पे कोडिंग कर रहे हैं। तो उस ऑनर को आपकी काबिलियत, आपका काम दिखाने के लिए कि यार आप 2 साल से हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हम गिटहब का इस्तेमाल करते हैं। गिटहब पे हम क्या करेंगे कि आप एक रिपोजिटरी बनाएंगे। गिटहब में आप पहली बात तो अपने पास ये लिख लें कि रिपोजिटरी को हम फोल्डर कहते हैं, रिपोजिटरी को हम फोल्डर कहते हैं। और उस फोल्डर के अंदर आप जो है ना अपना काम डालते हैं, जो भी आपकी समझ लें इमेजेस हैं या फिर पाइथन की फाइल्स हैं। वो डालने के बाद जो है ना आपकी तमाम चीजें इस पर वन बाय वन सेव हो रही होती हैं। अब हम सबसे पहले तो है ना गिटहब का अकाउंट बनाते हैं। ये मैं अपने ब्राउजर में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है गिटहब सर्च कर लेता हूँ। मैं github.com पे आ गया हूँ। सही है स्टूडेंट, ये गिटहब की वेबसाइट पे आ गया। आप लोग भी इस तरीके से आइए, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आपको। आप अभी जो है ना सिर्फ नोट करें अपनी चीजों को। हमने अभी इसकी अफादियत को देखा, हम दोबारा इसकी अफादियत को देखेंगे, लेकिन हम पहले अकाउंट वगैरह बना लें। और आप अब क्या करेंगे, आप करेंगे साइन अप। सही, यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं। अभी आपसे बोलेगा कि भाई आप जो है ना अपनी ईमेल एड्रेस इंटर करें। आपका जो भी गूगल का ईमेल एड्रेस है आप यहाँ पे वो इंटर करें। मेरे पास ये ईमेल एड्रेस मौजूद है, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है ना आप डालूंगा। अच्छा, इस पे आपने जो है ना अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि उस पर फिर जो है ना हमारे पास एक्टिवेशन कोड आएगा। उस एक्टिवेशन कोड को हम डालेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी। साइन इन पे क्लिक करके, साइन अप पे क्लिक करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली मेरा पासवर्ड जो है ना वो क्रिएट कर दिया, लेकिन मैं अपना खुद का पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया और अपने पास एक जगह पे सेव कर लिया। मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये बोल रहा है कि भाई आप अपना यूजर नेम जो है ना इंटर करें। अच्छा देखें, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जो है ना हमारे पास यूजर नेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम गिटहब को लेके चल रहे हैं तो थोड़ी सी इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई यूजर नेम होता है क्या है। आप सबको पता होगा, इसको यूजर नेम को हम अपनी आईडी भी कह सकते हैं। एक ये जो है ना हमारे पास यूनिक नेम होता है। अब ये यूनिक नेम आपने क्रिएट करना है। आपने अपना एक ऐसा यूजर नेम, एक ऐसा आईडी बनानी है जो तमाम आपके प्रोफाइल्स पे सेम हो। आपके फेसबुक पे भी सेम हो, आपकी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आपके गिटहब पे सेम हो। इससे फायदा क्या होता है, अब देखिए मेरा यूजर नेम है अजहर दिगीक। सही है, मेरा यूजर नेम अजहर दिगीक है। मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा सबसे पहले गिटहब अकाउंट आ गया। उसके बाद मेरा ट्विटर अकाउंट आ गया, इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया, मेरा लिंक्डइन अकाउंट आ गया यहाँ पे। और मेरे जितने भी जो है ना अकाउंट्स हैं वो इजिली गूगल पे अपीयर हो रहे हैं। इसका सबसे मेन फायदा ये होता है कि आप जब किसी प्रोफेशनल बंदे से बात करते हैं ना, तो वो बोलता है कि यार आपका गिटहब पे अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, या आपका ट्विटर पे अकाउंट है, या आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है।
तो आप बताते हैं कि यार मैं अपनी जो है ना वो लिंक भेज रहा हूँ, आप जो है ना मेरा फिर गिटहब का अकाउंट देख लें या फिर मेरा लिंक्डइन का अकाउंट देख लें। तो लिंक भेजेंगे आप, फिर जो है ना वो एक पूरा प्रोसेस होगा कि आप जाके कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर वो यूजर आपकी लिंक पे क्लिक करेगा, फिर एक नए टैब में जो है ना आपका अकाउंट खुलेगा। लेकिन अगर आपने तमाम प्लेटफॉर्म पे अपना जो है ना एक यूजर नेम बना लिया होगा ना, या फिर चलें आपका जो है ना यूजर नेम तमाम प्लेटफॉर्म पे अलग अलग है, फिर भी अगर आपने जो है ना एक यूजर नेम बना लिया और उसको याद रख लिया, मीन्स अजहर दी गीक, सही है, इसको हम यूजर नेम को आगे देखेंगे इसको, सही है। तो फिर आप उसको बोलेंगे कि यार आप गिटहब पे जाएं और मेरा यूजर नेम एंटर कर दें अजहर दी गीक, सही है। जैसे यहाँ पे सुमैया है तो सुमैया अपना यूजर नेम बना लेंगे भाई सुमैया खान। अब सुमैया खान बोलेंगे कि भाई आप गिटहब पे जाएं और मेरा यूजर नेम एंटर करें, तो सुमैया की प्रोफाइल आ जाएगी। मतलब ये समझ लें आपका एक CNIC नंबर है, जिसकी मदद से कोई भी आपको इजीली बहुत जल्द फाइंड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि टैग श्योर अवेलेबल है या नहीं, तो टैग श्योर अवेलेबल है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, रिसीव प्रोडक्ट अपडेट। अब ये बोल रहे हैं कि यार आप गिटहब से रिलेटेड जो है ना सर्विसेज, जो उनकी अनाउंसमेंट है उनको रिसीव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। देख लें सिंपल तरीके से हम जो है ना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं गिटहब पे। अब ये मेरे से बोल रहा है कि भाई आप जो है ना पजल क्रिएट करें, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपका पजल में क्रिएट नहीं कर रहा, मैं आपका साउंड सुनता हूँ, उसके बाद जो है उसके नंबर्स को एंटर करता हूँ, इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने जैसे प्ले के बटन पे क्लिक किया तो उसने कुछ नंबर्स मुझे बताया, मैंने नंबर्स एंटर किए। नंबर्स एंटर करने के बाद मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए ये मेरे से जो है ना पिन मांग रहा है, जो कि मेरी ईमेल एड्रेस पे आया होगा। मैं अपनी जीमेल में आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक कोड आ गया है। अब इस कोड को हम जो है कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे अपने इस कोड को पेस्ट कर दिया। गिटहब उस कोड को ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद जो है अब हम आगे आ गए हैं। अब हमारे से यहाँ पे मजीद जो है ना चीज़ें पूछ रहे हैं कि यार आप स्टूडेंट हैं और आपके पास जो है ना कितने टीम मेंबर्स हैं। अभी मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो मैं इंडिविजुअली बना रहा हूँ अपने लिए, तो जस्ट मी और मैं जो है स्टूडेंट हूँ। ये मेरे से मुख्तलिफ सवाल पूछ रहा है, इसको मैं स्किप भी कर सकता हूँ। अभी हम इसको यहाँ पे स्किप करें, तो मेरा अकाउंट जो है वो टेक्श्योर के नाम से क्रिएट हो चुका है। देखें इस तरीके से आप तमाम लोग जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यूर प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया। अब मेरी जो है ना प्रोफाइल गिटहब की ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई 2021 में जो है ना आपकी प्रोफाइल बनी है और ये प्रोफाइल में मेरे तमाम सेक्शंस आ रहे हैं। अब आपने इसको जो है ना प्रॉपरली किस तरीके से हैंडल करना है, ताकि आपका गिटहब अकाउंट जो है ना एक वर्थ रखे, और कोई जब दूसरा देखे तो जो है ना वो बोले कि हाँ भाई जो स्टूडेंट है, जो बंदा है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखें आपको कुछ जो है ना ग्रीन ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे होंगे मेरे अकाउंट में। मैं क्लिक कर रहा हूँ वक्त के साथ साथ, तो ये देखें यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं, ये तमाम ग्रीन डॉट्स हैं। तो ये ग्रीन डॉट्स जो है ना हमें ये जाहिर करते हैं कि हरियाली जो है ना ये आपकी कामयाबी है। ये हमें ये शो कर दिया है कि भाई मोहम्मद अजहर ने जो है ना वेडनेसडे को एक कमिट किया था, एक समझ लें एक वर्क किया था, कोडिंग की थी या फिर जो भी काम किया था। फरवरी को जो है ना 5 फरवरी को इन्होंने 5 कंट्रीब्यूशन की थी, मतलब 5 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था या फिर 5 फाइल्स में काम किया था। तो जितनी ज्यादा ये हरियाली आपके अकाउंट में होगी ना, आपके हायर होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। देखें आज हमने जो है ना पहला चेंजेस किए हैं, वो क्या है कि भाई हमने जो है ना गिटहब पे अकाउंट बनाया है। गिटहब पे अकाउंट बनाने के बाद उसने हमारा पहला जो है ना अपने पास डेटाबेस में सेव कर लिया है कि यार ये बंदा मेरे पास आया। अब हम इस पे रिपोजिटरीज बनाते हैं और देखते हैं कि हम असाइनमेंट इस पे किस तरीके से जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं, और आगे जो है ना हम वक्त के साथ साथ जो काम करेंगे उसको किस तरीके से इस पे अपडेटेड रख सकते हैं। तो इस पे आपको असाइनमेंट जो है ना डालने के लिए सबसे पहले गिट डाउनलोड करनी पड़ेगी। और गिट डाउनलोड करने के लिए आप लिखेंगे ब्राउजर में गिट SCM, सही है। आप गिट SCM लिखेंगे, मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे गिट SCM।
तो गिटहब की जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अच्छा देखें, अब हम गेट की वेबसाइट पे आ गए। और गेट की वेबसाइट पे आने के बाद हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आप जो है ना क्या चीज़ डाउनलोड करना चाह रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन हमारे पास चल रहा है 2.33। आप अगर मैक यूजर में होंगे और अपने आई मैक में जो है ना गेट एससीएम पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता रहा हो कि डाउनलोड फॉर आई मैक। तो हम इसके पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपकी डाउनलोडिंग देखें अभी मेरे पास यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें डाउनलोडिंग मेरी यहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अगर आपका जो सिस्टम है ना वो 32 बिट हो 64 बिट हो तो आप यहाँ पे क्या करें, 32 बिट वाला दोबारा यहाँ पे क्लिक करेगा तो फिर 32 बिट वाला आपके पास जो है ना सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मेरा 64 बिट है तो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट किया और वो डाउनलोड कर रहा है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल करते हैं कि भाई इसको इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। मैंने अपनी इस फाइल पे क्लिक किया, चलिए मैं दोबारा से हम आ गए, नेक्स्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि भाई आपका यहाँ पे हम फोल्डर बना रहे हैं गिट का, बोला सही है। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहे हैं कि यार आप कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना वो गिट के इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। तो मैं बोलता हूँ भाई हमारे पास डेस्कटॉप पे आइकन्स भी आने चाहिए और बाकी जो है ना चीज़ें हमारे लिए नहीं है। गिट बैश भी आप कर सकते हैं, ये भी हमारे पास, अगर इसको ना भी करें तो मसला नहीं है। इससे बेसिकली ये होगा कि जैसे अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करने के बाद प्रोसेस हो जाए, मैं ओपन विंडोज टर्मिनल करता हूँ। मेरे पास विंडो का जो है ना टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो आपके पास यहाँ पे जो है ये बेसिकली ये दिखा रहा होगा गेट का टर्मिनल। अब क्योंकि मैंने जो है ना वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो मुझे अभी नहीं दिखा रहा। कमांड प्रॉम्प्ट आपने इस्तेमाल किया होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई हम यहाँ पे थे, माजरत के जो है ना बीच में हमें ये करना पड़ता है, असल में टेक्निकल मामला हो जाते हैं, अकाउंट वगैरह कभी कभी जो है ना स्टक हो जाता है इस वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हम गिट ही रहने देते हैं कि भाई आपका जो शॉर्टकट है वो किस नाम से बनाया जाए, तो हम इसको गिट ही रहने देते हैं। अभी देखें अभी तक हम तमाम चीजें जो है ना वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते आ रहे हैं। सिर्फ हमने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ हमने यहाँ पे एडिशनल आइकन्स को और न्यू बैश को जो है ना चेंज किया है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और ये हमारा क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है यूज विम, हम इसको यही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं और इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। जी जी जीशान, आप भी जो है ना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि आप जो है ना मोबाइल पे किस तरीके से गिटहब को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसको नेक्स्ट करते हैं, तमाम चीजें अभी तक हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब देखें मेरी जो है ना गिटहब इंस्टॉल हो रहा है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो हम अच्छा गिटहब तो मैंने आप लोगों को बता दिया, गिट भी मैंने आपको बताया कि क्या है। गिट थोड़ा सा और मैं डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों को। देखें गिट गिट और गिटहब, अच्छा हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि फिर ये जो है ना एक बहुत बड़ी फील्ड है, समझ लें एक बहुत बड़ी फिर चीज है। हमारा फोकस अभी पाइथन है तो सिर्फ हम इसको असाइनमेंट या फिर अपना वर्क आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, उस हद तक जो है ना इसको सीखेंगे। गिटहब जो है ना हमारे पास, मैंने बताया कि भाई एक हमारे पास वेब बेस्ड इंटरेक्टिव सिस्टम है जिसमें हम अपना कोड वगैरह सेव करते हैं, जहाँ से हमारा तमाम कोड वगैरह कोई भी देख सकता है और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, हमारी वर्किंग हिस्ट्री। जबकि गिट हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से हम अपने कोड को ट्रैक करते हैं और उसको गिटहब तक पहुंचाते हैं। हम अपनी स्लाइड्स पे आते हैं थोड़ा सा, तो इसमें हमारे पास जो टर्म यूज हो रही होती है ना वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम की टर्म यूज हो रही होती है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम से मुराद ये है कि आपका जो काम है ना उसके मुख्तलिफ वर्जन बनाए जाएं, उसकी मुख्तलिफ कॉपीज बनाई जाएं। अब कॉपीज से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे कि आपने जो है ना ये आपकी न्यू फाइल है, ये आपकी समझ लें यहाँ से, ये मैं और नीचे आ जाता हूँ। आप यहाँ पे आए और आपने लिखा 1 2 3 मीन्स कि आपने कोडिंग कर दी। अब ये कोडिंग करने के बाद जो है ना आपने इस फाइल को सेव कर दिया। आपने जब पहले दिन अपना काम रन किया तो आपका काम जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया। दूसरे दिन आपने काम किया, आपका काम सक्सेसफुली रन हो गया।
तीसरे दिन आपने काम किया, आपका काम सक्सेसफुली जो है ना रन हो गया। आप चौथे दिन आए, सही है, चौथे दिन आपने कोडिंग की और अपना काम आपने क्या किया, सेव कर दिया। अब सेव कर दिया मीन्स आपकी जो तमाम कोडिंग वगैरह है वो सेव हो गई। आप उसको अंडो नहीं कर सकते। सही है, आपने सिस्टम वगैरह बंद कर दिया, आपने रन किया, और रन करने के बाद आपको जो सिस्टम है ना वो रन नहीं हो रहा। अब रन नहीं हो रहा तो भाई क्या हुआ, उसमें मुख्तलिफ एरर्स आ गए। सही है, यहाँ तक आपके पास जो है ना वो जीरो एरर थे आपके काम में। लेकिन जब जैसे ही आपने ये वाला काम सेव किया और आपके पास जो है ना वो 50 एरर आ गए। अब जैसे ही आपके पास 50 एरर आए तो आप परेशान हो गए कि यार यहाँ तक तो मेरा सारा जो काम है वो बर्बाद हो गया, जाया हो गया। अब हम गिटहब की नजर से देख रहे हैं, गिटहब की नजर से हम आ गए भाई, जीरो जीरो एरर है हमारे पास यहाँ पे। दूसरे दिन है, दूसरे दिन भी जीरो एरर है, तीसरे दिन भी जीरो एरर है, चौथे दिन आपके पास 50 एरर आ गए। अब गिटहब हमारे पास क्या करता है कि गिटहब आपकी इस वर्क की ना एक कॉपी बना देगा। उसने एक कॉपी बना दी आपके इस वाले काम की, मीन्स ये डे वन है, डे वन की उसने कॉपी बनाई। आप दूसरे दिन आए, आपने दूसरे दिन जो है ना काम किया और आपका काम जो है ना वो परफेक्टली चल रहा है, तो डे टू की भी आपकी जो है ना वो कॉपी बना दी उसने और अपने पास सेव कर ली। आप तीसरे दिन आए, तीसरे दिन भी उसने कॉपी सेव कर लिया। आप चौथे दिन आए, चौथे दिन उसने आपका काम सेव कर लिया, लेकिन आपके पास एरर आ गया। तो गिटहब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपना काम बैक कर सकते हैं, अपना काम अंडू कर सकते हैं। आप बोलें कि यार ये चौथे दिन का काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है या फिर इसमें एरर्स हैं, तो आप गिटहब में कमांड चलाएंगे गिट रिवर्ट की, तो आपका काम जो है ना वो पिछले दिन पे चले जाएगा। या फिर हमारे पास यहाँ पे हैशेस होते हैं, कमिट नेम होता है, आप उस कमिट का नाम देंगे कि यार डे टू पे चले जाओ, डे थ्री का भी काम मुझे जो है ना पसंद नहीं आ रहा। तो गिट क्या करेगा, अपना काम ये वाला सारा रिमूव कर देगा। उसके पास बेसिकली आपका चौथे दिन का काम भी सेव होगा, लेकिन आपको वो कहाँ ले आएगा, सेकंड डे पे ले आएगा। अब आप क्या करेंगे कि यार आपके पास सेकंड डे तक जो आपका काम वर्किंग पोजीशन में था ना, वो आपको सक्सेसफुली आपके पास अवेलेबल होगा और उसमें आप फिर जो है ना चेंजेस कर सकते। तो इन तमाम चीजों की समरी क्या है कि आपके हर काम की जो है ना एक वर्जन बनेगा, एक कॉपी बनेगी। वर्जन को आप कॉपी भी कह सकते हैं, इसको भी देखते हैं हम। अब क्योंकि हमारे हर काम की कॉपी बन रही है, हर वर्क का वर्जन बन रहा है, तो फिर हम इजिली काम को लेके चल सकते हैं। अब हमारे पास जो है ना दो किस्म के सिस्टम होते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम के, कंप्यूटर की दुनिया में हम इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, मैं चीजों को मुख्तलिफ जो है वो बड़ी आसान अल्फाज में लेके चल रहा हूँ, बड़ी डिटेल में लेके चल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा बोर नहीं होइएगा। तो इसका मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना इसको लेके क्लियर हो जाएं। एक दफा आपके कॉन्सेप्ट इसको लेके क्लियर हो गए ना, फिर इंशाल्लाह आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से चीजों को लेके चल रहे होंगे। मैं बता रहा था कि हमारे पास दो किस्म के वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमने यहाँ पे देख लिया था कि भाई वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। हमारे पास एक सिस्टम होता है सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यार सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम से हमारे पास क्या मुराद है। तो भाई सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम से हमारे पास ये मुराद होती है कि यार आप जो है ना आप PC1 PC2 PC3, इसको भी मैं पहले क्लियर करता हूँ। अभी तक तो जो है ना आप एक प्रोजेक्ट की फाइल पे काम कर रहे थे। ये जो आपके पास थी ना ये एक ही फाइल थी, फाइल डॉट py। अभी तक हम जो है ना एक फाइल पे काम कर रहे थे, दो फाइल पे काम कर रहे थे, दूसरी फाइल है उसमें भी आप चेंजेस कर रहे हैं XYZ और उसको सेव कर रहे हैं। अब आप फेसबुक की जो है ना मिसाल लें, व्हाट्सएप की मिसाल लें, सही है, आपके पास ये दो कंपनीज हैं, ये भी तो कोडिंग करती होंगी और इनकी कोडिंग्स लाइंस जो है ना मिलियंस में होती हैं और इनकी फाइल्स भी बहुत ज्यादा होती होंगी। तो वो अपनी इन फाइल्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और फेसबुक में एक बंदा नहीं लिख रहा होगा कोड, इसमें तो हजारों लोग लिख रहे होंगे हमारे पास कोड। व्हाट्सएप में भी हमारे पास एक बंदा नहीं होगा, हमारे पास कितने होंगे, हजारों लोग होंगे कोड लिखने वाले, सही है। और वो कोडिंग की फाइल जो है ना हर बंदे की अलहदा होगी। कुछ ऐसी फाइल भी होंगी जो सेम होंगी, जिसपे एक ही मुख्तलिफ टीम्स बन के जो है ना यूजर्स की काम कर रही होंगी। तो अब मेन मसला ये आता है कि यार
मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेते हैं, तो नीरज है हमारे पास और हुनैन है। सही है, हुनैन भी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और नीरज भी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उनको बेसिकली ये पेज बनाना है HTML का, और वो दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, हुनैन का काम ये है कि भाई उनको हेडर बनाना है, और नीरज का काम ये है कि उनको जो है ना वो फूटर बनाना है। अब ये दोनों चीजें बनानी है उन्होंने। अच्छा, दोनों चीजें बना ली, अब इनको एक साथ मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए ये मिलेंगे, USB देंगे, उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे, फाइल में देखेंगे कि यार कहाँ पे हेडर एंड हो रहा है, वहां पे आके पेस्ट करेंगे कोड को ना, बाकी नीचे का। तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल काम हो जाता है, जबकि गिटहब यही काम हमारे पास जो है ना आसान करता है। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक जो है ना वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ। किसी को अगर गिटहब आती है तो वो प्लीज माजरत उसके लिए, हमें सबको साथ लेके चलना है। तो इस वजह से जो है ना ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अब गिटहब में हमारे पास क्या होगा कि यार 4 बंदों की टीम है। वो 4 बंदों की टीम अगर एक फाइल पे चेंजेस करेगी ना, और चेंजेस करने के बाद हमारे पास वो गिटहब पे डाल देगी, गिटहब पे डाल देगी, तो वो फाइल जो है ना तमाम स्टूडेंट्स के पास मौजूद होगी जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल हम यहाँ से देखो, बड़ा करने के बाद जो है ना सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम जो है ना समझ रहे हैं। जब सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ये होता है हमारे पास कि भाई हमारी प्रोजेक्ट की जो है ना 10 फाइल है मिसाल के तौर पे, उसमें हमारे पास होम पेज है और मुख्तलिफ कस्टमाइज जो है ना हमारे पास पेज मौजूद हैं। तो वो किसी सर्वर पे रखे हुए हैं। सर्वर मीन्स कि आपने एक जो है ना कंप्यूटर बना लिया, गूगल ड्राइव बना लिया, मिसाल के तौर पे गूगल ड्राइव का एक फोल्डर बना लिया। अब फोल्डर बनाने के बाद 10 की 10 फाइल जो है ना उस गूगल ड्राइव के फोल्डर में मौजूद है। अब भाई ये हुनैन का पीसी है, ये नीरज का पीसी है, और ये हमारे पास सुमैया का पीसी है। हुनैन को जो है ना होम पेज पे काम करना है, नीरज को जो है ना हमें हमारे पास एक पेज नंबर 1 पे काम करना है, और सुमैया को पेज नंबर 2 पे काम करना है। तो सुमैया क्या की करेगी कि भाई सुमैया को जो पेज नंबर 3 पे काम करना है ना, तो सुमैया गूगल ड्राइव पे से पेज नंबर 3 की फाइल सिर्फ अपने पास डाउनलोड करेगी। उन्हें अपनी फाइल डाउनलोड करेगा, और नीरज अपनी फाइल जो है ना अपने पास डाउनलोड कर लेगा। बाकी की जो हमारे पास 7 फाइल्स बचेंगी ना, वो हमारे पास सर्वर पे ही मौजूद होंगी। सही है, अब वो फाइल्स हमारे पास सर्वर पे मौजूद हैं। इन तीनों स्टूडेंट्स के पास जो है ना एक एक फाइल मौजूद है। अब सुमैया कोई काम करती हैं, उसको कमिट करती हैं। अब कमिट का आप अपने पास लिख लें, कमिट को हम जो है ना गिटहब की दुनिया में या फिर कंप्यूटर साइंस की दुनिया में सेव के नाम से पहचानते हैं। इसको हम सेव भी कह सकते हैं। रिपोजिटरी को हमने देखा था, उसको हम फोल्डर भी कह सकते हैं। सही है, और आगे हम देखते हैं कि क्या कमांड्स हैं हमारे पास, और अपडेट भी आपको पता होगा। अब तीनों के पास एक एक फाइल मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि भाई गूगल ड्राइव जो है ना वो सिस्टम गूगल वालों को खराब हो गया, और आपका डेटा जिस हार्ड ड्राइव में, जिस हार्ड डिस्क में सेव था ना, वो हार्ड डिस्क जो है ना डेड हो गई। आपके पास एक एक फाइल मौजूद थी, और आपका जो है ना जो बाकी की 7 फाइल मौजूद प्रोजेक्ट की थी ना, वो आपके पास गिट गूगल ड्राइव के फोल्डर में थी, और गूगल ड्राइव का वो फोल्डर जो है ना डिलीट हो गया, या फिर गूगल की जो हार्ड ड्राइव थी, जिस हार्ड ड्राइव में आपका डेटा था, वो डेटा डिलीट हो गया। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि यार आपकी जो बाकी की फाइल्स वगैरह थी ना वो डिलीट हो गई, और आपको उसका एक्सेस नहीं है। हो सकता है ना ऐसा कि गूगल ड्राइव चलें, गूगल ड्राइव जो है ना वो मसला नहीं होगा उसके साथ। आपने कोई एक ऐसा दूसरा कंप्यूटर बनाया, या फिर कोई ऐसी साइट बनाई, मिसाल के तौर पर टेक्सशोर का जो है ना सर्वर ले लें कि यार यहाँ पे हमने असाइनमेंट की 1 से लेके 10 तक असाइनमेंट जो है ना वो रख दिए। रखने के बाद हर स्टूडेंट को एक एक असाइनमेंट करना है। अब हर स्टूडेंट ने जो है ना पहले असाइनमेंट 1 डाउनलोड किया, असाइनमेंट 2 डाउनलोड किया, बाकी के 8 असाइनमेंट जो है ना उसमें डाउनलोड नहीं किए थे, और हमारा जो सर्वर है ना वो खराब हो गया। सर्वर खराब होने से क्या हुआ, डेटा रिमूव हो गया, डेटा डिलीट हो गया। अब जो है ना हमारा सर्वर जो है ना वो डिलीट हो गया, और अब आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। हमारे पास भी डेटा मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समझ लें एक और पीसी ले लें, PC 4। तो ये नुकसानदेह बात हो गई। अब हमारे पास दूसरा जो है ना एक सिस्टम मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रलाइज से आप ये तवक्का रखें, या फिर इससे ये कंक्लूजन निकालें कि भाई डेटा आपके पास एक ही फोल्डर में मौजूद होता है, एक ही हार्ड ड्राइव में मौजूद होता है,
और उस हार्ड ड्राइव से आप तमाम लोग जो है ना डेटा को फैच कर रहे होते हैं। उस एक ही हार्ड ड्राइव से आप डेटा को गेट कर रहे होते हैं, अपने पास ले रहे होते हैं अपने सिस्टम में ना। अगर आपका वो फोल्डर या फिर वो हार्ड ड्राइव खराब हो तो आपका डेटा तमाम जो है वो लॉस हो जाता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये आप तीनों स्टूडेंट्स के जो है ना कंप्यूटर्स हैं, और ये आप तीनों स्टूडेंट्स के जो है ना हार्ड ड्राइव हैं। हार्ड ड्राइव जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ये आपके कंप्यूटर्स हैं, ये आपकी हार्ड ड्राइव्स हैं, और ये आपका जो है ना एक मेन हार्ड ड्राइव है। ये मेन हार्ड ड्राइव है, ये आपकी पर्सनल कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव है, और ये आपके तीनों जो है ना कंप्यूटर सिस्टम है। हमारे पास वही प्रोजेक्ट है यहाँ पे ना। सेंट्रलाइज में भी हमारे पास 10 कॉपीज थी एक प्रोजेक्ट की, तो हमने यहाँ पे जो है ना 10 कॉपीज डाल दी। और वो 10 कॉपीज आपने क्या किया, अब आप उन 10 कॉपीज में से किसी एक कॉपी पे जो है ना काम करना चाहते हैं, या फिर उन 10 की 10 कॉपीज पे काम करना चाहते हैं। आपने ये किया कि आपने उस फाइल को डाउनलोड किया। मैं बैक जाता हूँ दोबारा। हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा था कि एक ही फाइल उठ के आएगी जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ये होगा कि आपके पास जो है ना वो 10 की 10 फाइल्स आपके हार्ड ड्राइव में आ जाएंगी। अब वो 10 की 10 फाइल जो है ना आपके हार्ड ड्राइव में आने के बाद आप उसमें से एक कॉपी उठाएंगे अपनी हार्ड ड्राइव में से, और उस पर जो है ना काम कर रहे होंगे। सही है। अब उसमें आपने काम किया, और वो काम करने के बाद अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद जो है ना आपने एक कमांड चलाई, या फिर जो है ना वो यूएसबी की मदद से वो आपने मेन सर्वर में अपने पास मेन हार्ड ड्राइव में सेव करवा दी। दूसरे बंदे ने भी यही किया कि भाई यहाँ से अपना डेटा उठाया, तो तमाम का तमाम डेटा आ गया 10 की 10 फाइल उसके हार्ड ड्राइव में, और वो उस पर काम कर रहा है। अब इसका एडवांटेज ये है, अगर हमारे पास अब ये मेन सर्वर मिसाल के तौर पे ये वही सर्वर है जो हमारे पास पहले मौजूद था। यहाँ पे ये सर्वर हमारे पास मौजूद है। मैंने ये एग्जांपल दी थी कि यार ये खराब हो जाता है तो आपका तमाम डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि पास आपके पास एक एक फाइल मौजूद है। अब यहाँ पे ये होगा कि यार ये अगर सर्वर हमारे पास खराब हो गया ना, तो हमारे पास यहाँ पे भी तमाम फाइल्स मौजूद हैं, यहाँ पे भी तमाम फाइल्स मौजूद हैं, और यहाँ पे भी तमाम फाइल्स मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम दोबारा एक दूसरा सर्वर बनाएंगे, और यहाँ से जो है ना डेटा उठा के उस पर डाल देंगे। सही है। यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है ना सर्वर बिल्कुल सही चल रहा है, ये सर्वर हमारे पास खराब हो गया, इसमें से 10 की 10 फाइल जो है ना वो डिलीट हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा क्रिएट करेंगे हार्ड डिस्क को, या फिर न्यू हार्ड डिस्क लगाएंगे, और अपने पास सर्वर पे जाएंगे। सर्वर से जो है ना बोलेंगे कि भाई मुझे वो 10 फाइल दे दो, मुझे अपने पास सेव करवानी है। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर बोलेगा कि हाँ चलो मैं देखता हूँ कि भाई वो फाइल्स आपको देनी है ना। तो सर्वर PC 1 के पास आएगा, बोलेगा आपके पास फाइल्स मौजूद हैं। PC 1 बोलेगा कि हाँ भाई मेरे पास वो 10 फाइल मौजूद हैं। वो 10 फाइल उठ के सर्वर के पास आएंगी, और वो फाइल्स जो है ना सर्वर फिर आपको दे देगा। जब आपके पास चीजें आ गई तो आप उसको इजिली इस्तेमाल कर सकती हैं। बेसिकली कंक्लूजन ये है कि आपके पास तमाम डेटा आपके पास इंडिविजुअली सेव होता है। अगर एक चीज के पास से डेटा डिलीट हो गया ना, तो फिर आप दूसरे लोगों से ले सकते हैं। जबकि अगर सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप इस्तेमाल करें, तो एक जगह से अगर डेटा उड़ा, डिलीट हुआ, तो तमाम लोगों के पास से डेटा का एक्सेस चले जाता है। ऐसे ही सोचें कि यार कौन सा वाला सिस्टम जो है ना ज्यादा बेहतर है, सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे पास ज्यादा बेहतर है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारे पास जो है वो ज्यादा बेहतर है। डिस्ट्रीब्यूटेड है गिट, सही। जी गिट जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर है, को अगर हम ये बोलें कि हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने तमाम डेटा को ट्रैकेबल कंडीशन में लाते हैं। तो गिट जो है ना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेटा सेव हो रहा था, वर्जन बन रहा था, इसी तरीके से गिट पे है ना हमारे पास तमाम डेटा सेव और ट्रैक होता है। अगर किसी एक यूजर के पास से कोई चीज डिलीट हो जाए ना, तो बाकी तमाम लोगों के पास वो चीज मौजूद होती है। अच्छा, अभी हम पहले इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी इस चीज पे आते हैं। थोड़ी सी एडवांस चीजें अभी देखें, मैं सिर्फ इनिशियलाइज चीजें ये आप लोगों को बता रहा हूँ, तो जो है ना उसमें इतना टाइम लग रहा है। मैं आपको ये भी बता सकता था कि यार ये आपने गिटहब का अकाउंट बनाया, बस इस पे आके फाइल अपलोड कर दें और जो है ना आपका असाइनमेंट हो गया। नहीं, ये आपको आगे बड़ा जो है ना काम आने वाला है, अगर आप इसको तमाम चीजों को नोट वगैरह कर रहे हैं तो, मुख्तलिफ और दूसरे प्रोजेक्ट्स में। अच्छा भाई, ये गिट मेरे पास इंस्टॉल हो गया है, जो हमने इंस्टॉलेशन पे लगाया था। अब ये इंस्टॉल हो गया है, तो भाई इसको मैं यहाँ से अनक्लिक करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ।
सही। मैं अगर यहाँ पे आके चेक करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि यार आपका गिट इंस्टॉल है। देखें, ये बता रहा है कि भाई गिट जो है ना आपने 14 तारीख 11वें महीने को इंस्टॉल किया है। अब क्योंकि ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मेरे पास गिट इंस्टॉल हो गया है? मैं क्या करूंगा, अपने पास कहीं पे भी आऊंगा सिस्टम में, अपने पास सीएमडी खोलूंगा मैं। चलिए सबसे आसान कर लेते हैं। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखा, सीएमडी। सीएमडी को मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई गिट। मैं बेसिकली लिखूंगा सिर्फ गिट। अगर तो गिट लिखने के बाद मेरे पास एरर नहीं आ रहा, सही है, वो मुझे इस तरीके की चीज दिखा रहा है कि भाई ये गिट क्लोन, गिट इनिट, गिट ऐड, गिट रिस्टोर, ये हमारे पास तमाम जो है ना सर्विसेज हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना गिट सक्सेसफुली जो है ना इंस्टॉल हो गया है। मैं गिट माइनस माइनस वर्जन की कमांड चलाऊंगा तो वो मुझे बता देगा कि आपने जो है ना कौन सा जो है ना वर्जन अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहली चीज तो हमने क्या किया है भाई, गिट इंस्टॉल किया है गिट एससीएम की वेबसाइट से। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपने पास। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने गिटहब का अकाउंट बनाना है, जो कि हमने बना लिया है। अब अकाउंट बनाने के बाद हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। मिसाल के तौर पे आपका असाइनमेंट ले लेते हैं, आपके असाइनमेंट को एज अ प्रोजेक्ट जो है ना वो हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने भाई उसको कंसीडर कर लिया। अब कंसीडर करने के बाद आप प्रोजेक्ट का कोई ना कोई फोल्डर बनाते हैं जिसमें आप अपनी तमाम जो है ना फाइल्स को रखते हैं। तो हम गिट की वेबसाइट पे आए यहाँ और न्यू पे क्लिक किया हमने। न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं जो है ना एक रिपोजिटरी बनाऊंगा। रिपोजिटरी मैंने आपको बताया कि एक फोल्डर बनाऊंगा। बैक कर देता हूँ। देखें, यहाँ से भी आप अपनी रिपोजिटरी बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक जो है ना प्लस का साइन नजर आ रहा होगा। प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ न्यू रिपोजिटरी। सही। न्यू रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अब ये जो है ना मेरे से पूछेगा कि यार आप रिपोजिटरी किस नाम से जो है ना बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई असाइनमेंट 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असाइनमेंट 1। अच्छा देखें, आपके रिपोजिटरी का नाम जो है ना आपसे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने फोल्डर, अपनी रिपोजिटरी की रिलेटेड जो है ना डिस्क्रिप्शन डालूंगा। तो ये मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन डाल दी। पब्लिक आप बनाना चाहते हैं या फिर अपनी प्राइवेट रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं? प्राइवेट से ही होगा कि जो आप रिपोजिटरी बनाएंगे ना सिर्फ उसका एक्सेस आपके पास होगा। आपके उस काम को कोई और नहीं देख सकता जब तक आप उसको एक्सेस ना दें। हम अभी पब्लिक बनाते हैं। उसके बाद मेन चीज ये है, ये 3 चीजें, इसको भी देखते हैं। गिट, अब यहाँ पे हमें जो है रीडमी फाइल बोल रहा है। रीडमी फाइल क्या है भाई? रीडमी फाइल में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आ जाता हूँ। तो पहले से मौजूद रीडमी फाइल की एग्जांपल देके आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोग्राम की डिटेल होती है रीडमी फाइल में ना। देखें, अभी मैं प्रॉपर रीडमी फाइल में आ जाता हूँ, एक सेकंड। आप ये देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो है ना एक हेडिंग नजर आ रही होगी, क्विज मास्टर सी लैंग्वेज की एक हेडिंग नजर आ रही होगी, या हमारे पास लिंक्स आ रही हैं मुख्तलिफ। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो तमाम फाइल्स पड़ी हैं ना इस फोल्डर के अंदर, ये एक रिपोजिटरी में मौजूद हैं। अब मैं फोल्डर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं रिपोजिटरी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। उसको आप एज अ फोल्डर समझेंगे। अब ये तमाम फाइल्स मौजूद हैं। कोई दूसरा बंदा मेरी इस रिपोजिटरी के अंदर आता है, मैं उसको अपने इस रिपोजिटरी का जो है ना लिंक देता हूँ कि यार आप मेरी फाइल पे जाओ और प्रोजेक्ट क्यू के नाम से जो है ना वहाँ पे एक फोल्डर है, एक रिपोजिटरी है, उसमें जाएं और वहां से जो है ना चीज़ों को डाउनलोड कर लें। या फिर कोई दूसरा मेरे पास जो है ना बंदा आता है मेरी प्रोफाइल में और वो मेरे इस फोल्डर को जो है ना चेक कर रहा होता है। जब वो चेक कर रहा होता है ना तो सिर्फ उसको सिर्फ ये फाइल्स नजर आ रही होती हैं। उसको ओवरव्यू नहीं होता प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिपोजिटरी में बंदे ने काम किया किया है। अब मैंने जो है ना रीडमी फाइल बनाई। अब रीडमी फाइल के अंदर मैंने जो है ना बताया वो तमाम चीजें कि यार मैंने ये कोड क्यों लिखा। तो ये असल में ये होता है रीडमी फाइल, जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, अपनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड समरी को जो है ना डिफाइन करते हैं, जिसकी मदद से सामने वाले बंदे को पता चल जाए कि हम हमारी रिपोजिटरी जो है ना वो क्या है बेसिकली। सब ये हेडिंग वगैरह किस तरीके से बनाते हैं इसके अंदर,
तो इसके लिए एक हमारे पास टर्म यूज होती है मार्कडाउन की ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिटहब मार्कडाउन और मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मेरे पास फाइल आ जाएगी। इसको आपको जो है ना सेल्फ बेस पे सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें अब मैंने एक हैश डाला तो मेरे पास जो है ना ये H1 की हेडिंग बन गई, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग बन गई। मैंने दो जो है ना हैश डाल दिए तो मेरे पास जो है ना ये हेडिंग छोटी हो गई। तो ये चीज़ें आपने जो है ना कहाँ से एक्सप्लोर करनी है, आपने यहाँ से एक्सप्लोर करनी है गिटहब मार्कडाउन से। यहाँ पे इसने बताया हुआ है तमाम चीज़ों का कि यार आप अगर रीडमी फाइल में, रीडमी फाइल एक TXT फाइल है, नोट पेड की फाइल है। सिर्फ उसकी एक्सटेंशन जो है ना वो रीडमी होती है हमारे पास, ताकि गिटहब उसको जो है ना इजिली रीड कर सके। तो इसको आप एक्सप्लोर कर लिएगा यहाँ से। गिटहब मार्कडाउन लिख के आप जो है ना देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ साइट्स मिल जाएंगी, और साइट्स पे जो है ना आपको बता देंगे कि यार आप किस तरीके से हेडिंग्स और अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो समरी है उसको बेहतर अंदाज में शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड करना है ज़रूरी। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो मसला होगा। अच्छा, आप रेडमी फाइल को अपडेट नहीं करना चाह रहे, उसमें आप समरी नहीं बनाना चाह रहे, समरी नहीं देना चाह रहे, फिर भी आप इसको जो है ना ऐड करें, क्योंकि हम अभी इनिशियलाइज लेवल पे सीख रहे हैं। अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो थोड़े से मसले मसाइल होंगे। तो डिपॉजिटरी को हर दफ़ा इसी सेटिंग से बनाएं। सिर्फ पब्लिक या प्राइवेट को आप देख के बनाएं कि आप क्या रखना चाह रहे हैं। डॉट इग्नोर गिट डॉट इग्नोर को मैं अगर समराइज फॉर्म में बताऊं तो इससे ये होता है कि आपकी रिपोजिटरी में ना आपने एक फोल्डर बनाया, उसके आपके अंदर 20 फाइल्स मौजूद हैं। सही है। अब 20 फाइल्स में से जो है ना 15 फाइल जो है ना वो कोड की हैं, और 5 फाइल ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं, जिसमें पासवर्ड वगैरह है, या फिर आपकी जो है ना प्राइवेसी की चीजें हैं। मीन्स ये ले लें, मतलब एक आपका ऐसा कोड है जिसको आप जो है ना दूसरों को रिवील नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि यार ये मेरा कोड जो है ना गिटहब पे जाए या फिर कोई इसको देखे। मिसाल के तौर पे आप एक मॉडल बना रहे हैं और मॉडल को आप ट्रेन करवा रहे हैं पिक्चर्स की मदद से ना, वो पिक्चर्स आपकी हैं। आप जब गिटहब पे फोल्डर डालेंगे तो गिटहब तो वो आपका पूरा का पूरा फोल्डर अपने पास सेव कर लेगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार मेरी पिक्चर्स जो है ना वो सेव ना हो और तमाम कोड वगैरह सेव हो, सिर्फ मेरी पिक्चर्स जो है ना सेव ना हो। मैं हर दफा जब भी आऊँ ना तो मैं इंडिविजुअली या फिर सेल्फ मैनुअल जो है ना अपनी तस्वीरें डालूं और उसको सेव करूं और उसको रन करूं। तो सिर्फ ये हमारे पास इसलिए होता है कि चीजों को छुपाना, स्पेसिफिक करना, 20 में से कितनी फाइल जो है ना अपलोड होनी है। अगर आप इस फाइल को नहीं बनाएंगे तो आपके पास तमाम जो डेटा होगा उस फोल्डर के अंदर, उस रिपोजिटरी के अंदर, वो गिटहब पे अपलोड हो रहा होगा। तीसरी चीज है हमारे पास लाइसेंस की। इसकी भी अभी आपको नीड नहीं पड़ेगी, जब आप प्रोफेशनली तौर पे आगे चीजों को समझेंगे तो इसकी आपको नीड होगी। इससे ये होता है कि भाई आपके पास जो है ना अपने कोर्ट का लाइसेंस आ जाता है, आपने कोर्ट की पावर आ जाती है, कागजात आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक घर के कागजात होते हैं ना कि भाई आप उसके ओनर हैं, कोई और उस घर को जो है ना उस घर के अंदर आ नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता। जिसके पास कागजात होंगे उससे ही जो है ना आप घर खरीद सकते हैं, उसी को बेच सकते हैं। तो लाइसेंस हमारे पास बेसिकली ये होता है कि यह आपके कोर्ट की क्रेडिबिलिटी होती है, ये कोर्ट के ओनर को जाहिर करता है। आपका कोड, आपकी रिपोजिटरी का कोड किसी ने और कॉपी पेस्ट किया और उसका जो है ना व्हाट्सअप बना दिया, या फिर कोई एक न्यू ऐप बना दी। आप चाह रहे थे कि यार वो ऐप तो मैं बनाऊं, मेरे से पहले किसी ने मेरा कोड जो है ना कॉपी पेस्ट करके अपना वो कंपनी चला रहा है, तो फिर आप इस लाइसेंस की मदद से उस पर जो है ना केस कर सकते हैं। बाकी जो है ना हम इसको आगे डिस्कस करेंगे अगर अल्लाह पाक ने जो है मौका दिया। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जनरल पब्लिक इस्तेमाल करें। इससे ये हो सकता है, इससे ये होता है, इसका मकसद ये होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस का, कि आपके कोड को कोई और इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन आपकी परमिशन से। अगर आपकी परमिशन ना भी ले तो वो उसको जो है ना कमर्शियल यूज के लिए उस कोड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो अभी हमें भाई ये नहीं करना हमारा कोड कोई भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर दफा आप जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है ना वो सिलेक्ट करें और उसके बाद अपनी रिपोजिटरी जो है ना वो क्रिएट करें। अभी तक आपको तमाम बातें जो है वो क्लियर हो रही हैं? जी जी सुमैया, इसको जो है ना हम एडिट कर सकते हैं, नाम वगैरह, असाइनमेंट वगैरह जो है ना तमाम चीज़ें हम इसको इजीली से देखें। गेट इग्नोर तो मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई फाइल जो है ना वो हाइड हो।
ये तमाम सेटिंग्स करके मैं अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ और मेरी रिपोजिटरी जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। देखें, असाइनमेंट 1 के नाम से मेरे पास रिपोजिटरी मेरी क्रिएट हो चुकी है। उसके अंदर रिपोजिटरी मैंने सेलेक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑटोमेटिकली रीडमी फाइल आ गई। अब मैं इसके अंदर जो है ना यहाँ पे क्लिक करके चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, देखें इस तरीके का एडिटर मेरे पास खुल जाएगा। अब इस रिपोजिटरी के अंदर हमने अपना असाइनमेंट डालना है ना, या फिर अपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट डालना है जिसको हम ट्रैकेबल फॉर्म में लाना चाहते हैं और गिटहब उसको सेव करे अपने पास, उसको अपने साथ लेके चले। तो उसको अब हम सीखते हैं कि हम इसमें फाइल वगैरह किस तरीके से डाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करें। ऐड फाइल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जो है ना ये बोल रहा है कि भाई आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कोई फाइल। तो भाई 25 MB से ज्यादा जो है ना आप फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। 25 MB से ज्यादा जो फाइल होगी ना फिर आपको सिस्टम गिट की मदद से करनी होगी। गिट हम देखते हैं अभी जल्दी से कि भाई वो क्या होता है। यहाँ से अगर छोटी फाइल होगी, मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी फाइल उठा लेता हूँ, डाउनलोड्स पे आता हूँ, ये मैंने फाइल उठा ली। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि भाई ये फाइल असल में है किस चीज से, इसको हम देखते हैं अभी। अच्छा भाई, यहाँ से हम कमिट कर रहे हैं। कमिट करने के बाद जो है ना हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई। ये बता रहा है कि अभी अभी अपलोड की है। और इस फाइल पे अगर हम क्लिक करें तो हम इसको ऑन करके देख भी सकते हैं। एक सेकंड, देखें ये मैं आवाज, हम देख भी सकते हैं कि भाई हमारी फाइल किस चीज की है और किस टाइप की है। अब जल्दी जल्दी लेके चलते हैं चीजों को, दोबारा अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। स्लाइड्स पे आने के बाद अब कमांड्स को देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक फोल्डर बनाया, मिसाल के तौर पे मैंने ये फाइल नहीं डाली इसमें ना। अब मैं इसके अंदर चीजें डालना चाहता हूँ और वक्त के साथ साथ उसको लेके चलना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये फोल्डर मैंने बना लिया। अब इस फोल्डर को मुझे अपने पास जो है ना सिस्टम में लाना है। तो सिस्टम में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले कॉपी करूंगा इसको, लिंक को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद गिट मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपने पास सिस्टम में। अब क्योंकि मैंने गिट इंस्टॉल कर लिया है, मैं कहीं पे भी आ जाता हूँ अपने सिस्टम में ना। मिसाल के तौर पे मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है ना फोल्डर्स मौजूद हैं। फोल्डर्स जैसे ही मेरे पास मौजूद है मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करता हूँ पाथ सेक्शन में, जहाँ पे हम CMD ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेसिकली CMD ओपन कर लेता हूँ। CMD लिख के ना मेरे पास CMD जो है ना वो ओपन हो चुका है। आप किसी भी फोल्डर किसी भी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आप इस फोल्डर को लाना चाह रहे हैं अपने पास। मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में इस फोल्डर को लाना चाह रहा हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ गया हूँ। और डॉक्यूमेंट सेक्शन में आने के बाद हम जो है ना जल्दी जल्दी इसकी कमांड्स को देखते हैं। इनिशियलाइज, ऐड, कमिट, पुल और पुश। हमारे पास ये जो है ना मेन 5 कमांड्स होती हैं जिनको हम सीखेंगे। बाकी हमारे पास जो है ना और भी मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे, बिगनर लेवल पे जो हमारे पास कमांड्स होती हैं वो 5 कमांड्स होती हैं। इसको आप अपने पास जो है ना सेव कर लें ताकि आगे जो है आपको इशू ना हो। अच्छा, सबसे पहली कमांड हमारे पास गिट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, उसके बाद यूजर नेम और यूजर डॉट ईमेल। ये दो कमांड्स आपको शुरू में चलानी है पहली दफा जब आप जो है ना गिट इंस्टॉल करेंगे अपने पास। जब आप पहली दफा अपने पास गिट को इंस्टॉल करेंगे तो सिर्फ ये कमांड्स आप पहली दफा चलाएंगे, उसके बाद ना चलाएंगे। क्योंकि गिट को नहीं पता कि आपका जो है ना गिटहब का अकाउंट किस नाम से है और उस पे फोल्डर्स आपके ही हैं या फिर किसी और के हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास डेस्कटॉप पे आता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद जो है ओपन विंडोज टर्मिनल को सिलेक्ट करता हूँ। विंडोज टर्मिनल, आप अपने पास CMD भी खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास गिट बैश आ रहा है जो मैं आपको बता रहा था, जो हमने वहाँ पे न्यू ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट किया था। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ गिट, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैं अपना यूजर नेम दूंगा जो मैंने डाला था। सही है, ये मैंने टेक्सचर के नाम से यूजर नेम दिया था, मैंने इंटर किया। तो गिटहब ने अपने पास जो है ना मेरा यूजर नेम जो है वो सेव कर लिया। मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम डाल के एंटर करूंगा तो ये बताएगा कि भाई
मैंने अपने पास टेक्सचर के नाम से आपका जो है ना वो यूजर नेम सेव कर लिया है। अब मैंने इसके पास अपना यूजर नेम सेव करवाया था, अब मैं अपना ईमेल एड्रेस सेव करवा रहा हूँ। ये कमांड्स में क्यों चला रहा हूँ, ये कमांड में पहली दफा ही चलाऊंगा और इससे ये बताऊंगा कि ये जो मेरा अकाउंट है टेक्सचर के नाम से, जिसकी ये ईमेल एड्रेस है, ये मेरे से बिलोंग करता है। बेसिकली इस कमांड्स को चलाने का ये मकसद है। मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद जो है ना मैं git config माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम की कमांड चला के देखता हूँ कि हाँ भाई ये मेरी ही ईमेल एड्रेस गिट से कनेक्टेड हो चुकी है। अब क्योंकि मेरी गिट से यूजर नेम और अकाउंट जो है वो कनेक्टेड हो गया है, अब गिट से जो है ना वो फोल्डर लाने का वक्त आता है। गिट पे मैंने ये फोल्डर बनाया था, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं टर्मिनल में आता हूँ जहाँ पे मुझे अपना ये फोल्डर लाना है। सही है, जो मैंने अभी सीएमडी खोला था, मैं वहाँ पे कमांड लिखता हूँ गिट क्लोन, और वो यूआरएल मैंने यहाँ पे अपना कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा देखें, इन कमांड्स में कहीं पे भी आपको मसला हो तो आप बताएं। इसकी स्लाइड जो है ना मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर दूंगा। गिट क्लोन की हमारे पास कमांड आती है। गिट क्लोन से क्या होता है कि जो हमने वो फोल्डर बनाया है ना, वो फोल्डर हमारे पास सिस्टम में आ जाएगा। अब हम गिट को बता रहे हैं कि भाई गिट तुम जाओ क्लोन करो इस यूआरएल पे, जो हमारे पास फोल्डर है ना, वो हमारे पास जो रिपोजिटरी है उसको हमारे पास सिस्टम में ले आओ। मैं ये कमांड एंटर करूंगा तो गिट जो है वो कुछ वर्किंग करेगा। वर्किंग करने के बाद ये बता रहा है कि भाई असाइनमेंट 1 के नाम से वो फोल्डर है, उसको मैंने सिस्टम में कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये देखें मेरे पास असाइनमेंट 1 के नाम से, आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि फोल्डर आ गया है। अब ये मेरे पास फोल्डर आ गया है, तो इस फोल्डर के अंदर मैं जो है ना अब अपना काम करूंगा। तमाम जो भी मुझे करना है, असाइनमेंट 1 करना है, कोई भी मैं जो है ना वर्किंग कर रहा हूँ, ये फाइल मेरे पास वहाँ पे मौजूद थी, तो ये फाइल मेरे पास यहाँ पे नजर आ रही है। सही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं असाइनमेंट 1 डालूंगा और उसको गिटहब पे अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक तमाम कमांड्स जो मैंने चलाई हैं आपको समझ आ रही होंगी। यहाँ पे मैं असाइनमेंट 1, ये मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ असाइनमेंट 1 के नाम से ना। ये समझ लें मेरा असाइनमेंट 1 है, रीडमी है, लेसन है, और ये गिट इग्नोर है। डॉट गिट की जो फाइल है ना, हमें ये जाहिर कर रही है कि ये गिट की रिपोजिटरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये गिट की रिपोजिटरी है असाइनमेंट 1? तो हमें इस डॉट गिट इग्नोर की फाइल से मालूम होगा कि भाई ये ट्रैकेबल फोल्डर है जिसको गिट जो है वो ट्रैक कर रहा है। सही, अब ये मैंने असाइनमेंट 1 बना दिया। अभी मैंने टीएक्सटी फॉर्म में बनाया है। आपका कोई भी जो है ना इसकी एक्सटेंशन हो सकती है। गिट जो है, गिटहब जो है वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी भी लैंग्वेज पे किसी भी फाइल सिस्टम को गिट जो है वो ट्रैक कर सकता है, उसकी कॉपी कर सकता है, उसका वर्जन अपने पास सेव कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये असाइनमेंट 1 है। असाइनमेंट 1 मैंने किया और उसमें जो है ना हेलो चेंजेस किए। मिसाल के तौर पर मैंने असाइनमेंट 1 कर लिया 50% और सेव कर दिया। सेव करने के बाद कट कर दिया। कट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सीएमडी खोलूंगा अपना दोबारा ना इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए। अब मैंने यहाँ पे फोल्डर खोल लिया। फोल्डर खोलने के बाद बुरा कर लेता हूँ। फोल्डर खोलने के बाद मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, असाइनमेंट 1 के अंदर। अब मुझे ये देखना है कि भाई गिट तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर जो है ना चेंजेस हुई हैं। सही है, मैं गेट स्टेटस की कमांड चलाऊंगा। गेट स्टेटस की कमांड ये चलाई बताएगी मुझे कि भाई इस फोल्डर के अंदर एक ऐसी फाइल है जो कि न्यू है और उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। अब इस फाइल के चेंजेस को मुझे ट्रैक करना है, इस फाइल की मुझे वर्जन बनाने हैं, इस फाइल की कॉपीज बनानी है ताकि गिट इसको ट्रैक कर सके। तो मैं उसके लिए कुछ कमांड्स को चलाऊंगा। उस कमांड्स को जो है ना आपने याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपके साथ जो है ना वो स्लाइड जो है ना शेयर की जाएंगी। गिट, सबसे पहले हमने क्लोन की कमांड चलाई थी, फिर हम चलाएंगे गिट स्टेटस की कि भाई कुछ चीजें हमारे पास चेंजेस हैं या नहीं है। अब हम कमांड चलाएंगे गिट एड डॉट की। इनको मैं समझाता भी हूँ कि ये हैं क्या। गिट एड डॉट के बाद हमारे पास होती है गिट कमिट -m। बस ये कमांड्स आपने अपने जहन में बिठानी है। एक कमांड और ले लें। ये कमांड्स अगर आपने सीख ली तो आप बिगनर लेवल पर गिट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हमने चेक कर लिया गिट स्टेटस की मदद से कि भाई फाइल हमें पता चल गई कि एक अलहदा है। तो अब इस फाइल को ट्रैक फॉर्म में हम किस तरीके से लाएंगे, हम कमांड चलाएंगे गिट ऐड डॉट। अब डॉट की जगह में जो है ना असाइनमेंट 1 भी लिख सकता हूँ, असाइनमेंट 1 भी लिख सकता हूँ और इसकी जगह मैं डॉट भी लिख सकता हूँ। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि अगर मैं असाइनमेंट 1 लिखूंगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे 5-6 फाइल्स मौजूद हैं जो कि नई बनाई है ना, नई मैंने कॉपी पेस्ट की है या फिर नई उसके अंदर वर्किंग की है, और मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ असाइनमेंट 1 को ट्रैक करो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट 1 लिखूंगा, असाइनमेंट 1 डॉट टीएक्सटी लिख के मैं एंटर करूंगा, तो सिर्फ गेट जो है ना असाइनमेंट 1 का वर्जन बनाएगा, असाइनमेंट 1 की कॉपी बनाएगा। मैं चाहता हूँ कि तमाम फाइल जो मेरी इस फोल्डर के अंदर मौजूद है मैं डॉट लिखूंगा। अभी हम बिगनर लेवल पे हैं तो सिर्फ हम ये गिट ऐड डॉट को जो है ना लेके चलेंगे। मैंने गिट ऐड डॉट को लिखा और फिर दोबारा गिट स्टेटस चेक किया। सही है स्टूडेंट्स। और अब मैं देखता हूँ कि भाई अब मुझे क्या बता रहा है। पहले हमारे पास रेड कलर में बता रहा था और हमें बता रहा है कि भाई एक न्यू फाइल मौजूद है असाइनमेंट 1 के नाम से। अभी भी जो है ना गिट इस फाइल को ट्रैक नहीं कर रहा, हमें एक और कमांड चलानी पड़ेगी ताकि जो है गिट इस फाइल को ट्रैक करना शुरू कर दे, इसकी कॉपीज बना के अपने पास सेव कर ले। तो वो हमारे पास कमांड होती है गिट कमिट के नाम से, गिट कमिट -m। गिट ऐड डॉट से बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम हमारी फाइल जो है ना वो स्टेजिंग एरिया में आ जाती है, गिट को ये पता चल जाता है कि यार इस फाइल को ट्रैक करना है। अब इस फाइल को ट्रैक करना है सिर्फ गिट को ये पता चलता है। अब जो हम कमांड चलाएंगे ना उससे ये होगा कि गिट को हम ये बोल रहे होंगे कि यार तुम ट्रैक करना शुरू कर दो। अभी तक गिट को नहीं पता था कि यार ये फाइल, सिर्फ गिट को ये पता था कि ये फाइल मौजूद है। अब गिट को ये पता है गिट ऐड डॉट के बाद कि यार इसको ट्रैक करना है। अब जो हम कमांड चलाएंगे उससे ये होगा कि इस फाइल को ट्रैक करना शुरू कर दो, इसका एक अपने पास स्नैपशॉट, इसकी एक कॉपी, एक इसका एक वर्जन अपने पास सेव कर लो। तो मैं गिट कमिट चला रहा हूँ। गेट कमिट मैंने आपको बताया था सेव, कि भाई इस फाइल को सेव करो। -m का मतलब है मैसेज, कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मतलब इसमें आपने क्या डेवलपमेंट किए, क्या चेंजेस किए हैं, क्या ऐसा काम किया है जो कि सेव करवा रहे हो। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई असाइनमेंट 1 50% कंप्लीट। सही। डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपने मैसेज देना है और एंटर कर देना है। सही। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपकी कमांड चल जाएगी और वो आपको बता रहा होगा कि भाई एक फाइल चेंज हुई है। सही। और ये मुख्तलिफ चीजें बता रहा है, ये आप जो है ना अभी नहीं देखें इसको, सिर्फ हमें सिर्फ ये कमांड्स को देखना है अभी तक ना। भाई हमारी फाइल अब सेव हो गई और वो कमिट स्टेटस में आ गई। अब मैं दोबारा गिट स्टेटस चेक करता हूँ कि भाई कोई ऐसी फाइल मौजूद है जिसको ट्रैक करने की जरूरत है। गिट स्टेटस लिखूंगा तो हमें ये क्या बता रहा है। मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने गिट स्टेटस चलाया। अब ये मुझे बता रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। इसको आप छोड़ दें। इससे मुराद है, इस पूरी लाइन से मुराद है कि भाई अब आपके पास कोई भी ऐसी फाइल मौजूद नहीं है जिसमें कोई चेंजेस हुई हैं या फिर उसको कमिट करने की जरूरत है। सही है स्टूडेंट्स। अब मिसाल के तौर पे अब मैंने कमिट कर दिया, मैं दोबारा इस फाइल में आता हूँ। मैं कल आया और भाई अब मैंने इसके अंदर जो है ना वर्ल्ड लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। मेरा असाइनमेंट 100% कंप्लीट हो गया। सही। मैं दोबारा अपने क्या करूंगा, इसको मैंने क्लोज कर दिया। मैं दोबारा से सीएमडी खोलता हूँ। सीएमडी खोलने के बाद अब मैं दोबारा से वही प्रोसेस करूंगा। मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई गेट स्टेटस, वो बोले हाँ भाई आपकी एक फाइल है जो मॉडिफाइड हुई है। अब ये बता रहा है हमें, क्योंकि ये ट्रैक कर रहा है ना इस फाइल को, तो इसलिए हमें ये बता रहा है कि यार आपकी फाइल मॉडिफाइड हुई है, मीन्स इसके अंदर कुछ चीजें अपडेट हुई हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको ट्रैक कंडीशन में लाना है। मैं बोलूंगा कि यार इसको ऐड करो, मतलब इसको जो है ना ट्रैक करना है। मैं गिट ऐड डॉट चलाऊंगा, गिट ऐड डॉट चल गया, गिट स्टेटस चेक करूंगा।
गिट स्टेटस के बाद ये मुझे बता रहा है कि यार ये फाइल है। अब मैं इसको बोलूंगा कि यार आप इस फाइल को अपने पास सेव कर लो। गेट कमिट -m मैंने बता दिया है आपको। और यहाँ पे हम अपना मैसेज देंगे कोई भी कि भाई 100%। ये जो मैसेज आप देंगे ना, ये आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड देंगे। जो आपने चेंजेस किए हैं वो आप उन चेंजेस को देखते हुए करेंगे इस मैसेज को, जो है ना, राइट। ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ना टू दी पॉइंट हो और समराइज हो, क्योंकि कल को जब आप काम करने आए ना तो आपको पता हो कि आपने लास्ट टाइम जो है ना क्या काम किया था इस फाइल। उम्मीद करता हूँ आप बातों को जो है ना वो डाइजेस्ट कर रहे होंगे। सही है भाई, अभी हमारे पास जो है ना फाइल अब कमिट हो गई है। सही है, अब हमारे पास फाइल चेंज हो गई है। हम गिट स्टेटस दोबारा चेक करते हैं। हमने गिट स्टेटस चेक किया तो ये हमें बता रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। मीन्स कि हमारी तमाम चीजें अब ट्रैकेबल फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हम अपने जो है ना फोल्डर में आते हैं और उसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो फाइल आई नहीं आई। अब देखिए हमारे पास वो फाइल जो है ना assignment 1 के नाम से यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमें एक और कमांड चलानी पड़ेगी जिससे जो है ना गेट के पास हमारी फाइल्स जाएंगी। अभी हमारी फाइल जो है ना हमारे पास, मैं अगर दोबारा इधर आऊं यहाँ पे देखें, अभी तक जो हमने काम किया ना, हमने यहाँ तक काम किया है। हमारी फाइल सिर्फ, हमारी फाइल अभी यहाँ पे मौजूद है। आपने काम किया, काम करने के बाद आपने उस काम को सेव किया, सेव कर दिया, सही है, अपने पास कमिट कर दिया उसको। कमिट करने के बाद अब उस काम को रिपोजिटरी पे डालना है। अब उस काम को गिटहब पे डालना है ताकि तमाम लोग उसको देख सकें। और अगर उस पर 4-5 बंदे काम कर रहे हैं तो उन तमाम 5-6 बंदों को वो काम एक्सेसिबल हो। सही है, तो हम अभी इस कंडीशन पे हैं, यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे कोड डालते हैं हम। बैक करता हूँ इसको। बैक करने के बाद मैं दोबारा इधर आता हूँ अपने assignment 1 वाले उस फोल्डर में। और यहाँ पे मैं एक कमांड चलाऊंगा गेट पुश। अब जैसे ही गिट पुश चलाऊंगा तो गिट पुश से क्या होगा, गिट पुश से हम बोल रहे हैं गिटहब को कि भाई हमारा काम जो है ना वो पुश करो कहाँ पे, गिटहब पे। इस कमांड का बेसिकली ये मतलब है, गिट पुश। जैसे मैं गिट पुश एंटर करूंगा, अब गिट पुश की मेरे पास जैसे ही कमांड चली तो ये देखें मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स जो है ना, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, साइन इन करूंगा। अब साइन इन विद योर ब्राउजर पे मैं क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं साइन इन विद ब्राउजर पे क्लिक करूंगा तो मेरा ब्राउजर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद ये मेरे से ऑथराइजेशन मांग रहा है, मैं इसको ऑथराइज करूंगा। ऑथराइज करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा गिटहब जो है ना, यहाँ पे मेरा आईडी पासवर्ड सेव हो जाएगा। मेरा गिटहब का अकाउंट मेरे लोकल सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। और देखें इसने ये मेरी कमांड भी चला दी है, आप देख रहे हैं। अच्छा, अभी जो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आया था ना, ये आपके पास सिर्फ एक दफा आएगा। अब आप जितनी भी दफा गिट पुश करें ये आपसे जो है ना ऑथराइजेशन नहीं मांगेगा। अब आपका जो सिस्टम है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप अपने सिस्टम में लिखें ट्रेडिशनल मैनेजर्स, यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास विंडोज में जो जो आईडी पासवर्ड सेव होते हैं ना वो यहाँ पे दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे अभी देखें मेरे पास दिखा रहा है गिटहब का टुडे। तो इसने अपने पास अब अपने मेरे गिटहब के अकाउंट का आईडी पासवर्ड सेव कर लिया। तो हर दफा जो है ना अब इसको मैं जब भी पुश करूंगा तो गिटहब को पता होगा कि हाँ यार ऑथेंटिक बंदा अपने अकाउंट पे जो है ना वो चेंजेस कर रहा है। अब मैं अपनी रिपोजिटरी में आता हूँ और देखता हूँ कि उसमें जो अभी चेंजेस मैंने की हैं वो यहाँ पे आई हैं या नहीं आई, क्योंकि मैंने गिट पुश की कमांड चला दी है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखें यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट 1 के नाम से, एक सेकंड, असाइनमेंट 1 के नाम से फाइल आ गई है। 6 मिनट पहले जो है ना ये बता रहा है आप जिस वक्त जो है ना गिट पुश की कमांड चलाएंगे उस वक्त का टाइम नहीं आएगा यहाँ पे। आपने जिस वक्त इस फाइल के अंदर चेंजेस किए होंगे ना उस वक्त का टाइम आएगा। ये गिट पुश की कमांड तो हमने अभी अभी चलाई है तो उसको जस्ट नाउ दिखाना चाहिए,
लेकिन हमने असाइनमेंट 1 की फाइल को जो है ना 6 मिनट पहले सेव किया था, तो जब ये हमें ये दिखा रहा है। अभी हमारे पास गेट में दिखा रहा है यार, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है आपका इस फाइल में। सही स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको पता चल गया कि आप फाइल किस तरीके से अपलोड करेंगे गिटहब पे, किन किन कमांड्स को चलाना है। अब मिसाल के तौर पे एक और हमारे पास सिनेरियो आ जाता है। क्या हो गया? अब ये फाइल है, मिसाल के तौर पे ये फाइल जो है ना मैंने यहाँ पे एडिट की। चलें इसको हम नहीं देखते अभी ना, आप सिर्फ अपने सिस्टम में चेंजेस करिएगा। अगर मैं यहाँ पे एडिट करूंगा ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम आपके लिए। ये फाइल यहाँ पे अपलोड कैसे हुई मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सीएमडी खोला, सीएमडी खोलने के बाद गेट क्लोन और मेरे यूआरएल जो मैंने वहां से कॉपी किया था, यूआरएल यहाँ से कॉपी करेंगे। आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेंगे। यूआरएल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप यूआरएल जैसे ही डाल के एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो है ना आपका फोल्डर उस जगह पे आ जाएगा जहाँ पे आपने सीएमडी खोला होगा। यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर आ गया। फोल्डर के आने के बाद मैंने असाइनमेंट 1 की यहाँ पे फाइल बनाई, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। मिसाल के तौर पे दोबारा मैंने फाइल बनाई और उसके अंदर चेंजेस किए, उसको सेव किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी फाइल जो है ना गिटहब पे चली जाए, तो मैं क्या करूंगा, टर्मिनल पे आऊंगा अपने, दोबारा सीएमडी खोलते हैं और यहाँ पे मैं चलाऊंगा कमांड गेट स्टेटस की। ये मुझे बता रहा है कि ये फाइल मौजूद है। अब हमें गिट को बताना है कि यार इसको आप ट्रैक करना शुरू कर दो। तो गिट ऐड की कमांड चलाई हमने, सही है। ये ग्रीन हो गई हमारे पास, अभी भी हमारी फाइल जो है ना ट्रैक नहीं हो रही। तो हम गिट कमिट -m और उसके अंदर कोई भी मैसेज कि यार XYZ हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं, सही। और फिर ये आपको बताएगा कि यार ये आपकी फाइल जो है ना वो चेंज हो गई है। अब क्योंकि ये चेंज हो गई है, तो अब इस चेंजेस जो है हमारे पास सिर्फ सिस्टम में मौजूद है। अभी गिटहब पे जो है ना ये चेंजेस अपलोड नहीं हुए। अगर हम गिटहब की फाइल पे दोबारा आए और उसको रिफ्रेश करें, तो ये हमें बता रहे हैं कि यार 10 मिनट पहले चेंजेस हुए थे, जबकि हमने अभी अभी चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे चेंजेस अपने अपलोड करने के लिए हम कौन सी कमांड चलाते हैं, गिट पुश की, सही। अब मैं गेट पुश की कमांड जैसे ही एंटर करूंगा, तो अब मेरे से आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा वो, जो उसने पहले मांगे थे। अब वो डायरेक्टली जो है ना ये बता रहा है, देखो भाई, ये ये प्रोसेसिंग कर रहा है। तमाम तमाम प्रोसेसिंग करने के बाद ये सक्सेसफुली जो है ना 100% चल चुका है। अब चल चुका है तो हम अपने फोल्डर में आते हैं और चेक करते हैं कि यार यहाँ पे चेंजेस हुए नहीं हुए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये देखें 1 मिनट पहले जो है ना ये बता रहा है कि इस फाइल के अंदर जो है चेंजेस हुई हैं। और यहाँ पे मेरे पास टेक्सचुअल लिखा हुआ आ गया है। उम्मीद करता हूँ गिटहब आप लोगों ने सही तरीके से सीख ली होगी। एक कमांड और होती है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। गिट पुश तो हमें पता है कि यार गिटहब पे अपना काम भेजने के लिए। गिट पुल की कमांड आप जब चलाएंगे, जब आप जो है ना मिसाल के तौर पे यहाँ पे यूजर इंटरफेस में आपने कुछ चेंजेस कर दी, यहाँ पे चेंजेस नहीं की आपने, चेंजेस जो है यहाँ पे की, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने लिख दिया कि यार XYZ, XYZ, सही है। XYZ करने के बाद आपने क्या किया, कमिट चेंजेस कर दिया। यहाँ पे मैसेज अगर लिखना चाहें तो मैसेज लिख दें और ये आपके चेंजेस जो है ना सेव हो गए। अब ये चेंजेस सेव हो गए। हम इस फाइल में आते हैं। इस फाइल में देखते हैं कि भाई मैंने वहाँ पे चेंजेस किए हैं, क्या मेरे सिस्टम में भी वो चेंजेस आ गए हैं या नहीं आए। देखिए मेरे पास यहाँ पे चेंजेस नहीं आए। अब वो चेंजेस मेरे पास सिस्टम में कैसे आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने वहीं कमांड प्रॉम्प्ट में आऊंगा और वहाँ पे एक कमांड ला दूंगा गेट पुल। तो गेट पुल से ये होगा कि जो भी चेंजेस मेरे पास सिस्टम में वहाँ पे हो गए ना अपनी रिपोजिटरी में गिटहब पे, तो वो मेरे पास सिस्टम में आ जाएंगे। मैं गेट पुल चलाऊंगा
गिट पुल के बाद मेरी कमांड जो है ना वो आराम से चल जाएगी। वो बता रहा है कि भाई 4 लाइन्स चेंज हुई हैं, 4 लाइन्स चेंज हुई हैं। मैं दोबारा इसमें आता हूँ, असाइनमेंट 1 को खोलता हूँ। असाइनमेंट 1 को जैसे ही मैं खोलूंगा तो ये देखें मेरे पास XYZ लिखा हुआ आ गया है। वो 4 लाइन या 4 चेंजेस बोल रहा था, एक चेंजेस तो ये लाइन का, बाकी 3 ये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना वो गिटहब आ गया होगा। उसको फाइल वगैरह किस तरीके से डालनी है, उसको ट्रैकेबल फॉर्म में किस तरीके से लाना है। अब मोबाइल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ जल्दी से कि मोबाइल वाले जो है ना किस तरीके से अपनी फाइल को उसके ऊपर अपलोड करेंगे। तो मैं अपने ब्राउजर को मोबाइल बना लेता हूँ सबसे पहले तो। Galaxy S5 बना लेते हैं इसको। सही है भाई। मोबाइल पे भी वही प्रोसेस है अकाउंट बनाने का जो अभी हमने सीखा। आपसे वही चीजें मांगेगा। अब मिसाल के तौर पे ये मेरा जो है ना अकाउंट है। अकाउंट पे हम क्या करेंगे, अब हमें जो है ना एक रिपोजिटरी बनानी है। रिपोजिटरी बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे ना गूगल क्रोम में 3 डॉट्स आ रहे होते हैं इस तरीके के, ये देख रहे हैं आप। सही है। इस तरीके के इन 3 डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो वहां पे आपको दिखा रहा होगा डेस्कटॉप व्यू, ओपन साइट इन डेस्कटॉप व्यू। अभी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप उसको डेस्कटॉप व्यू में करेंगे ना तो इस तरीके की साइट आ जाएगी आपके पास। फिर आपके पास यहाँ पे रिपोजिटरी बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे क्लिक करें तो उसके बाद जो है ना आप फिर इजिली उसी तरीके से जो है अपनी रिपोजिटरी बना सकते हैं। और रिपोजिटरी बनाने के बाद देखें यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और अपनी प्रोफाइल में आ जाऊंगा। तो मोबाइल में भी फिर आपके पास इस तरीके का व्यू आ रहा होगा अपनी प्रोफाइल का। मैं असाइनमेंट 1 पे क्लिक करता हूँ। असाइनमेंट 1 पे क्लिक करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपने इसके अंदर चेंजेस करनी है। तो फिर ऐड फाइल पे आप क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद फिर आप जो है ना फाइल सेलेक्ट करेंगे अपनी, जिसमें आपने जो है ना चेंजेस वगैरह किए हैं, जो भी आप चाहते हैं कि यार वो इधर आ जाए। मिसाल के तौर पे ये है, मिसाल के तौर पे जो है ना ये मेरा असाइनमेंट है। यहाँ पे मैंने ये अपलोड कर दिया असाइनमेंट, असाइनमेंट 1 डॉट जो भी उसकी चीजें हैं। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा असाइनमेंट 1। सही। और यहाँ पे कोई जो भी चीजें लिखूंगा उसको फिर मैं कमिट कर दूंगा मोबाइल की मदद से। तो इस तरीके से मोबाइल वाले भी जो है ना अपनी फाइल को गिटहब पे इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। देखें ये जो गिटहब है ना ये पाइथन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका जो है ना आपकी तरक्की में बहुत ज्यादा जो है ना वो रोल है गिटहब का। सिर्फ हमने इसको एक क्लास में आपको समझाया है आज मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। इसी योगा के साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता रहेगा। तो आज जो है ना गिटहब कंप्लीट हो गया है। आपको जो सवाल हो आप सवाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से माइक की आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं कोई भी। एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट रुकिएगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपने पास जो है ना ये मोबाइल में कोलैब खोला। सही। और ये असाइनमेंट 1 है मेरे पास ना, मोबाइल में मैं असाइनमेंट 1 कर रहा हूँ कोलैब में। अभी ये मेरे पास खुल रहा है। सही है भाई, इसी तरीके से आता है ना मोबाइल में। तो ये कोलैब मेरे पास मोबाइल में आ गया है। मोबाइल में आने के बाद यहाँ से मैं वही ऑप्शन करूंगा कि 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैं इसको, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं अपने मोबाइल का, 1 मिनट अगर रुके हैं आप लोग, मैं आपको प्रॉपरली दिखा दूं ताकि मसला ना हो। अच्छा, जब तक मैं जवाब दे देता हूँ।
जो क्वेश्चन आया था कि ये रिलेटेड है या नहीं, तो हुसैन ये रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमने बाद में सोचा कि इसको ज़रूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि हम लोग जब असाइनमेंट लेंगे तो असाइनमेंट हम गूगल फॉर्म पे भी ले सकते थे ईज़िली, आपकी पूरी फाइल माँग लेते, लेकिन उसमें मसला ये था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, सब लोग अपनी-अपनी फाइल सेंड करते हैं, उनको टाइम ज़्यादा लगता। तो हमने एक तरीका कहा कि यार एक काम करते हैं, एक दिन क्लास रखते हैं गिटहब की और गिट के बारे में, ताकि हम इसको समझा सकें और ये आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली है। और एक क्वेश्चन है, मैंने कहा था, किसी ने था, शायद सुमैया का था कि गिटहब भी हमारे पास मौजूद है, उस पे डायरेक्ट फाइल अपलोड हो जाती है। तो मैंने कहा था मैं गिट के कमांड के बारे में और गिटहब के बारे में बताता ये हूँ कि गिटहब से ना आपको बार-बार लॉगिन करना पड़ेगा अपना अकाउंट, ठीक है? लॉगिन करने के बाद आपको अपलोड करनी पड़ेगी डायरेक्ट फाइल, तो उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है थोड़ा-सा। अब मैं आपको अपने एक समझ लें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जब ऑफिस में होता हूँ, मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मैं जब चेंजिंग करता हूँ ना फ़ौरन, तो मुझे बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं फ़ौरन अपना गिटहब खोलूँ या उसके बाद मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूँ। फिर मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आता है, क्योंकि मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड डाला हुआ है, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट या गिट बैश खोलता हूँ, उस पर अपनी कमांड रन करता हूँ और मेरा 5 मिनट के अंदर सारा काम, अपना जो भी काम होता है वो गिटहब पे अपलोड हो जाता है। फिर चाहे मुझे कहीं जाना हो, नमाज़ पढ़नी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो मैं 2 मिनट भी नहीं लगते, मुझे 2 से 5 मिनट लगते हैं। आपने भी देखा होगा, सर अज़हर ने आपको बताया है, किस तरह के आराम से ईज़िली उन्होंने कुछ कमांड चलाकर अपना सारा जो उनकी सिस्टम में काम था, उसको उन्होंने गिटहब पे अपलोड कर दिया बहुत ईज़िली। अगर उसमें भी कोई इश्यू है तो मैं आपको बता दूँगा, उसमें कोई मसला नहीं। और दूसरी बात, अज़हर, जो गिटहब का इश्यू आ रहा है मोबाइल वालों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईज़ी तरीका है कि वो मोबाइल पे भी अपलोड, जो मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, उनका इश्यू बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। आप अपना पहले पढ़ा लें, उसके बाद मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह मोबाइल वालों का इश्यू सॉल्व होगा गिटहब पर, ठीक है? जी 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 तो जी आप जी परेशान ना हो। जी जी समीर, मैं उसी इशू को जो है ना बता रहा हूँ। अगर कोई मसला है गिटहब पे अपलोड किस तरह करना है मोबाइल वालों को, तो उसका तरीका बहुत ईज़ी है सर। आप जब मोबाइल पे जाएँगे, जी मतलब जी। अपनी, जब हम मोबाइल, मैं स्क्रीन शेयर करूँ जब तक आप चेक कर लें, ढूँढ लें जो नहीं फाइल आप ढूँढ रहे हैं। नहीं नहीं, मिल गया है। मैं असल में चलें, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है, मोबाइल का ठीक है। स्क्रीनशॉट ला। अच्छा, मीटिंग तो एंड सही होने है, फिर करते हैं। मीटिंग एंड होने में जो है ना वो 1 मिनट रह गया है, तो दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन करिएगा। 5 मिनट की बात है मेरी, तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। असल में 9 बजे तक की क्लास है। सिर्फ मोबाइल वालों का जो है ना मैं बता रहा हूँ, बाकी क्लास जो है ना वो एंड हो चुकी है। अगर आपको कोई सवाल वगैरह हो तो आप दोबारा मीटिंग को इसी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखें, ये मैंने जो है ना अपना मोबाइल की स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे होते हैं मेरे पास। 3 डॉट्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था इस तस्वीर की मदद से कि भाई जब आप 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा होगा। अब जैसे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो मोबाइल है ना वो ऐसा बन जाएगा, क्रोम मीन्स के उसमें इस तरीके का व्यू आ रहा होगा अपना। अगर मैं ऐसे इसको क्लिक करूं, तो आपको जो गूगल कोलैब है ना वो इस तरीके का व्यू दे रहा होगा। फिर जब आपके पास इस तरीके का व्यू मोबाइल में आ जाए, तो फिर आप फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है सेव अ कॉपी इन गिटहब पे क्लिक करेंगे। सेव अ कॉपी इन गिटहब पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे, तो ये थोड़ी सी ऑथराइजेशन मांगेगा आपसे। अब यहाँ पे मैं दोबारा इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऑथराइज करूंगा। अच्छा, मेक श्योर करिएगा कि आपने पहले जो है ना गिटहब का अकाउंट लॉगिन किया हुआ हो। मीन्स के आपने अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में ना, एक अगर मैं उसको दोबारा बताऊं, आपने क्रोम ब्राउजर में गिटहब लॉगिन किया हुआ हो। लॉगिन करने के बाद आप कोलैब में आएंगे, एक न्यू टैब में आने के बाद फाइल को आएंगे। फाइल आने के बाद सेव अ कॉपी इन गिटहब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव अ कॉपी इन गिटहब पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का आपके पास व्यू आ रहा होगा। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपका काम कौन सी रिपोजिटरी में सेव करना है, कौन सा फोल्डर में सेव करना है। तो हमारे पास ये बता रहा है कि असाइनमेंट 1 में सेव करना है। ब्रांच वगैरह इसको ऐसी तरीके से रहने दें। यहाँ पे फाइल का नाम आ रहा होगा, और यहाँ पे आप जो है ना मैसेज दे सकते हैं कोई भी कि आपने काम किया किया है। कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई असाइनमेंट 1 कंप्लीट, सही है। आपने यहाँ पे मैसेज दे दिया, और ये फाइल आप अनलिंक कर दें। अगर इस फाइल को आप लिंक करेंगे, तो इससे ये होगा कि आपका फिर जैसे ही आपके पास एक लिंक आ जाएगी, मैं बता देता हूँ आपको।
मैं ओके करूंगा इसको। ओके करने के बाद अब ये जो मेरी फाइल है ना, ये ऑटोमेटिकली गिटहब पे सेव हो जाएगी। अब मैं असाइनमेंट 1 में आता हूँ अपने पास, और यहाँ पे देखता हूँ कि भाई फाइल आ गई। ये देखें, अब असाइनमेंट 1 के नाम से मेरे पास यहाँ पे फाइल आ गई। और उसको अगर मैं ओपन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो जुपिटर नोटबुक की जो है ना फाइल आ गई। आप देखें यहाँ पे तमाम चीजें। अब वो लिंक जो मैं आपको बता रहा था कि उस लिंक पे क्लिक करना है नहीं करना है, अगर उस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे जिस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी कोलैब की वही फाइल खुल जाएगी डायरेक्टली। आप ये देखें वही फाइल खुल गई। अगर आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो सिर्फ सिंपल आपकी जो है ना जुपिटर नोटबुक की नोटबुक आ रही होगी। आपको कोई सवाल हो आप माइक अनम्यूट करके भी सवाल कर सकते हैं। बाकी एक चार्ट में भी जो है ना वो सवाल कर सकते हैं आप। आप लोगों का पहले सबसे बड़ा इशू जो आ रहा था गेट के हवाले से, वो ये था कि मोबाइल पे नहीं खुल रही है, मोबाइल पे हम लोग रिपोजिटरी नहीं बना पा रहे। तो अजहर ने एक बार बता दी थी आप लोगों को वैसे कि कोलैब से हम किस तरह काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आपको इजीली बताता हूँ। जब आप मोबाइल पे खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस का साइन नहीं आ रहा था, प्लस का साइन नहीं आ रहा था, तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर जाएंगे मेन्यू बार में और डैशबोर्ड पे जाएंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ये मैंने मोबाइल अपना ही खुला हुआ है, लेट्स सपोज मैंने कोई भी मोबाइल खोल लेता हूँ, तो गैलेक्सी S5 खोल लिया, डैशबोर्ड पे आया मैं डैशबोर्ड पे जैसे ही आऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि अभी हमारे अभी काम रिलेटेड नहीं है। ये सारे मेरे रिपोजिटरी से जिसमें मैं काम कर चुका हूँ। तो मैं इसको नीचे करता हूँ स्क्रॉल और करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ स्क्रीन है, मैं नाम लिखा हुआ है, उसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे मेरे नाम के बारे में पूछके और मैं इसको काम करता हूँ, अपनी प्रोफाइल पे चले जाता हूँ। लोड हो रहा है मेरी प्रोफाइल, यहाँ से ये आ गई समीर शेख के नाम से मेरी प्रोफाइल है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रोफाइल में जब मैं आऊंगा तो देखिए यहाँ पे रिपोजिटरी लिखी हुई है, आप इस पे क्लिक करिएगा। ये मोबाइल वालों के लिए बता रहा हूँ, उनके लिए ज्यादा इजी रहेगा अगर लैब वाली चीज समझ नहीं आई तो। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास, आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोजिटरी यहाँ पे बन जाएगी। इस तरह आपको पता है नाम लिखेंगे आप अपनी रिपोजिटरी का, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट जो करना है आपको वो करके आप इजिली इसे लेट्स सपोज मैं करके दिखा देता हूँ, डेमो ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको पब्लिक रखता हूँ मैं और मैं इसको करके क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ। अब लोगों को कुछ क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा था कि मोबाइल पर गिट किस तरह खोले, तो देखिए मोबाइल पर गिट नहीं होता, मोबाइल पर गिटहब होता है हमारे पास। लैपटॉप या कंप्यूटर वालों के पास गिट का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज करते हैं गिटहब के लिए, अपना कोड को सेव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने बताई हुई। अच्छा, आप लोग जब गिट बनाएंगे ना तो आपके पास शुरू में सब चीजें लिखी हुई भी आ रही होंगी। अगर आपको आप में से कोई लेट्स सपोज कमांड कोई भूल जाए कि कौन सा कमांड क्या काम करता है, तो आपके पास शुरू में सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। आप इसको कॉपी कर लें अपने पास और कहीं पेस्ट कर लें ताकि आप बाद में इसको देख सकें। तो इस तरह आपकी रिपोजिटरी बन गई। अब आपको कोड अपना यहाँ पे डालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएटिंग अ न्यू फाइल या अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। या आप लोग क्या करेंगे, मोबाइल वाले अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लिक करेंगे। जो आपकी फाइल आपके पास होगी, ठीक है, उसको आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, चूज योर फाइल पे क्लिक करके। लेट सपोज मैं यहाँ से कोई भी एक मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया यहाँ पे, तो मैं कोई डॉक्यूमेंट पे आता हूँ और मैं student.ecdp पे उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये फाइल मेरी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर ये अपलोड हो रही है मेरी फाइल। ये मोबाइल वालों के लिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मोबाइल वालों के लिए हल हो जाएगा। ठीक है, पाइथन के अंदर। और यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, लेट सपोज डेमो, क्योंकि अभी मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं इसको फाइल को चेंज कर दूंगा। जब आप लोग फाइल को कमिट करके सबमिट कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, थोड़ा टाइम लेगा और उस रिपोजिटरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल आपके पास मौजूद होगी। देख सकते हैं आप, यह फाइल आ गई मेरी, जो मैंने student.acdp की यहाँ मैंने अपलोड करी है।